और आज एक सफ़र पे हम लोग बात करते हैं एनजीओ जर्नी जीरो से जुगाड़ के जो सफ़र है ना, इसमें आज हम दो चीज़ पे बात करेंगे जो कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी से है। इसमें दो पॉइंट्स है, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो को सिंपल तरीके से हम समझाते हैं। अगर आप छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बड़े बिजनेस में हम बात नहीं करते हैं, एकदम छोटा सा जो जीरो पे है, तो कैश फ्लो एंड फंड फ्लो को समझने के लिए ना आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम आपको बहुत सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कैश फ्लो जो आप डेली बेसिस में इनकम्स करते हैं उसको कैश फ्लो बोलते हैं, और फंड फ्लो जो आप लॉन्ग टर्म समय के लिए चीज़ों को रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म आपको काम आने वाला है वो हो गया फंड फ्लो, और जो शॉर्ट टर्म काम आने वाला है वो हो गया कैश फ्लो। हमको पता है कि आप जीरो से जुगाड़ के फॉर्मूला में काम करें, सफ़र पे काम करें, तो आपके पास फंड फ्लो है नहीं, आपके पास लॉन्ग टर्म असेट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म कैश है नहीं, लॉन्ग टर्म फंड है नहीं कि आप कोई बिजनेस कर सको। तो हमारा जो भी ऑडियंस है वो जीरो से जुगाड़ के फॉर्मूला वाला ऑडियंस है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ये करना होगा कि आपको कोई भी छोटा सा बिजनेस या छोटा सा काम स्टार्ट करना होगा जिससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सके। उस थोड़ा बहुत रेवेन्यू से क्या करना होगा, आपके जितने भी ज़रूरत के खर्चे हैं, कम से कम खर्चे उसमें से माइनस करने हैं। जो पैसे आपको बचेंगे वो आपको इनकम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को अगर हम हटा दें तो रेवेन्यू इनकम में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह आपको 1 2 3 और रेवेन्यू मॉडल्स को खड़ा करना होगा। उनमें से जितने कम से कम एक्सपेंसेस हो उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद जो आपको इनकम्स बचेगा उसको आपको फंड फ्लो में कन्वर्ट करना होगा, फंड में कन्वर्ट करना होगा। छोटे छोटे पैसे को बचा के आपको फंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म असेट्स बिल्ड करना होगा। और लॉन्ग टर्म असेट्स बिल्ड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको बिजनेस को बड़ा करना है। और जो भी छोटे इनकम्स आ रहे हैं उनको 6 महीने का प्लानिंग में, साल भर का प्लानिंग में, 1.5 साल का प्लानिंग में, या 2 साल का प्लानिंग में, या 5 साल के प्लानिंग में आपको कन्वर्ट करना हो। और आपको एग्जैक्ट डाटा पता होना चाहिए। अगर मेरे पास 10 कस्टमर है, 20 कस्टमर है, 30 कस्टमर है, और पर कस्टमर में जो भी प्रॉफिट्स आ रहा है उसको अगर हम 5 साल तक जमा करते हैं तो मेरे पास 5 साल के बाद कितना बड़ा फंड फ्लो तैयार होगा। अगर आप फंड फ्लो तैयार कर लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है आपको बताएं। शुरुआत में जब आप छोटे व्यवसाय करते हैं तो आपके पास क्या है, खुद का बिल्डिंग नहीं होगा, खुद का आपको ज़्यादा स्टाफ लगाना होगा, आपके पास मशीन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ मैनेज करने के लिए आपको कैश में काम करना होगा। और इसमें क्या होगा, आपको रेंट देना होगा, सैलरी देना होगा। और ये रेंट और सैलरी को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे छोटे छोटे फंड को जमा करके आप एक बड़ा फंड बना रहे हैं, ताकि आगे जाके आपको कॉस्ट कटिंग करना होगा सैलरी पे और रेंट पे। और ये अगर कॉस्ट कटिंग करते हैं सैलरी और रेंट पे तो ये आगे जाके फिर आपके इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप जो छोटे छोटे इनकम्स को बचा के फंड में कन्वर्ट करते हैं और बिल्डिंग्स बना लेते हैं, या मशीन्स खरीद लेते हैं, या आप अपना लैंड ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बचना स्टार्ट हो जाता है। आपको सैलरी रिड्यूस हो जाता है, बिजनेस ऑटोमेशन में आ जाता है, आपका रेंट कम होने लगता है, आपका इनकम में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि उस पैसे को फिर री इन्वेस्टमेंट करके आप नए फंड क्रिएट कर सकते हैं और बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और कैश फ्लो फंड फ्लो एक नॉर्मल इंसान के लिए जो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, छोटे व्यवसाय है, तो भैया आपके छोटे छोटे बचत ही आपके बड़े फंड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से आप और कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते। अगर आप लोन लेते हैं तो उसका EMI में फंस जाइएगा। ज़्यादा फ्रेंड सर्कल से बोरो कर लेते हैं तो आपको 6 महीने, साल भर या 2 साल इमोशनल सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो आपको मांगना स्टार्ट करेगा। यदि आपका वक्त के साथ वो रेवेन्यू और कैश फ्लो अगर बिल्ड नहीं कर पाए तो श्योर है कि आपका गुडविल और आपका साख गिरने वाला है।